नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। एक कहावत है दोस्तों, जान है तो जहान है, लेकिन जब उसी जान को बचाने वालों का जहान मजाक बना दिया जाए तो हमें सोचना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। कोरोना से जंग में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यही हो रहा है। वो खुद सुरक्षित रहें, इसके लिए सबसे जरूरी है पीपीई किट। लेकिन पीपीई किट के नाम पर जारी फर्जीवाड़े को देखकर आप सहम जाएंगे। बैडमिंटन कवर से किट बनाने और बेचे जा रही हैं ये किट्स। पेश है ऑपरेशन पीपीई किट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस समय पूरा देश अगर किसी एक चीज की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है तो वो है पीपीई किट। पीपीई किट मतलब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे बुनियादी पर्दा। वैश्विक महामारी है तो पूरे विश्व में इसका शॉर्टेज तो है जी, और हमारे देश में भी शॉर्टेज है। उसके बाद भी केंद्र सरकार हमने उनसे 5 लाख का मांग किया है जी। हमें काम करना पड़ेगा आगे आके, हमें कोई इनकार नहीं है, सिर्फ पीपी किट की हमारी डिमांड है। मुझे सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा एफर्ट रहे कि जिस तरह से अब हम एफर्ट करके पीपी की अवेलेबिलिटी देश में बढ़ा रहे हैं, उस अवेलेबिलिटी के द्वारा हम जिस स्टेट में जहां जितने केसेज आ रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेटली वहां पर पहुंचा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा पीपीई किट के कारोबारी उठा रहे हैं। घटिया पीपीई किट बनाकर हम पहुंचे मेरठ और मुलाकात की कारोबारी मनोज गर्ग से। मनोज गर्ग के लिए पीपीई किट वैसे ही था जैसे झंझारपुर के आदमी के लिए कैमन आइलैंड। सुनिए। बैट के कवर हो गए, रैकेट के कवर हो गए, बैडमिंटन रैकेट, उसके बैडमिंटन के जाल जो बनते हैं नेट के, अच्छा। वो हो गए। ये बनाते थे जी जी, अब ये बनाने लग गए। हाँ, कोई ऑर्डर आया बना रहे हैं। काम नहीं है तो स्पोर्ट्स का तो टाइम। मतलब पीपीई किट न हुई, पहलवानी की लंगोट हो गई। थान से काटा कपड़ा और सड़क पर बैठ के दर्जी ने सिल दी। ये जगह देख ही रहे हैं आप। मतलब पीपीई किट के साथ इन्फेक्शन फ्री मिलेगा, लेकिन देश को जरूरत है तो जितनी मर्जी नोट छाप लो। डिमांड भी तो इसकी है ना, ठीक। हाँ, डिमांड भी मार्केट से, लोकल से बहुत आ रही है। अच्छा, यहाँ मेरठ से? हाँ, लोकल हॉस्पिटलों से डिमांड आ रही है। यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं डायरेक्ट सप्लाई? हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, एजेंट लगे हुए हैं। जैसे आप आ गए, किसी ने कह दिया भैया फिर तो ये बनवा दो, बना के दे दो। सोचिए कि बैडमिंटन के कवर से पीपीई किट बनाई जा रही है, खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। आदमी नंग धड़ंग बैठा बनाए जा रहा है, वहीं खाना, वहीं पीना, पसीना बहे जा रहा है। लेकिन आगे तो सुनिए। सूट के कवर बनते हैं ना? आप बनाते हैं सूट कवर? हाँ, सूट के कवर बनते हैं। और क्या कवर जो बनते हैं? अच्छा, हाँ, वो आप बनाते हैं? जी जी। तो बैडमिंटन के रैकेट का कवर बनवा लो, या सूट का कवर बनवा लो, या रेनकोट बनवा लो, या पीपीई बनवा लो, माल वही रहेगा, मुहर जो लगवा लो। इसका सर्टिफिकेट आपके पास है या हमको जुगाड़ करना पड़ेगा? वो तो आपको करना पड़ेगा। हाँ? यहाँ तो लोकल में देखो जरूरत पड़ नहीं रही इसकी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? कुछ नहीं। अच्छा, तो हमको करना पड़ेगा? वो आपको करना पड़ेगा। हम पहुंचे दिल्ली के सीलमपुर। लगा हुजूर पीपीई के एक्सपर्ट होंगे, दुनिया जहान का रिसर्च किया होगा, कोरोना की गंभीरता को समझते होंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। पहले क्या सिलते थे? ये सिलते थे? नहीं, पहले ये सिलते कहाँ थे, ये तो अब करा है शुरू। हंसिए मत, सोचिए कि इस देश के लाखों डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के जिंदगी को कैसे दमड़ी कूटने का मौका समझते हैं ये धंधेबाज। इस फैक्ट्री की हालत आपके सामने। इसमें क्या है कि मजबूती भी है और सेफ्टी भी है। पहले क्या सिलते थे? पहले ये गाउन ड्रेस के कवर, कोट के कवर, ये सब सिलता था। देख, कपड़ा कौन सा इस्तेमाल है? नॉन ओवन। नॉन ओवन, जिसे सूट का कवर वगैरह चलता था, वही कपड़ा है, उसी में ही बन रहा है। मतलब धंधेबाजों ने मान लिया है
कि पीपीई किट मतलब पैजामे कुर्ते की तरह कोई चीज जिसे बैडमिंटन कवर से बना दो, सूट कवर से बना दो या सूटकेस कवर से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरठ में बनवा लो, सीलमपुर में बनवा लो या सदर बाजार में बनवा लो। कोट कवर बहुत आटे बनते हैं, इसका थैला इसका बनता है। अच्छा, ये पहले थैला बनाते थे इससे? तो ये मतलब पहले आप लोग क्या बताते, साड़ी कवर, कोट कवर वगैरह बनाते थे क्या? ये मेरा ट्रेडिंग का काम है। अच्छा, मेरी चौक पे शॉप है। हाँ। यहाँ खड़े थे ना, यहाँ मंदिर के नीचे मेरी शॉप है। हाँ। ये गोडाउन है। अच्छा, ज्यादा मेरा ट्रेडिंग का काम है। हम दंग थे पीपीई किट के प्रोडक्शन का सच देखकर। पीपीई किट मतलब एक ऐसी किट जिसमें कोई सिलाई ना हो, कहीं भी कोई जोड़ ना हो, कहीं कोई फांक ना बचे। लेकिन यहाँ तो पीपीई किट सिलने के लिए दर्जी बैठा रखे हैं कारोबारियों ने। कोट कवर वगैरह जो सिलते थे वही फैक्ट्री लोग सिल रहा होगा ना? ऐसा है। सिलाई मशीन की वो भी सिल रहे हैं और भी सिल रहे हैं, 72 जगह सिल रहे हैं। अच्छा, अद्भुत। न सील, न ठप्पा, न कोई लाइसेंस, न कोई क्वालिटी चेक, न कोई देखने वाला। कोरोना से लड़ने वालों को मौत के कुएं में धकेलकर धंधेबाज दोनों हाथ से नोट छापे जा रहे हैं। आप पहले क्या सिलते थे, बैग? नहीं, हमारा ये काम ही नहीं था। हम तो इसको माल तैयार करवा रहे हैं, ये मतलब डिमांड के ऊपर माल बनवा रहे हैं। हमारा ये काम नहीं था। अच्छा, इससे पहले की डिमांड हो रही है ना, तो इस वजह से ये फैक्ट्रियों में माल सिलवा रहे हैं। कौन सा फैक्ट्री? सिलाई मशीन की फैक्ट्री होती है। अच्छा, मतलब जिंदगी बचाने वाले इतने संवेदनशील साजो सामान को देखने वाला कोई नहीं। जो चाहे बना डालो, जो चाहे बेच डालो, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो पहले क्या उसमें बैग सिलता था, क्या सिलता था? हाँ, बैग वगैरह जिसका जो जो अपने अपने काम थे, क्योंकि इसके लिए अपने कोई पर्सनल फैक्ट्री नहीं डाली है। लोग जैसे कि लेबर जॉब पे ऊपर उनका माल देके अपना माल तैयार करवा के उनसे ले रहे हैं। रोज लाखों नहीं करोड़ों का कारोबार हो रहा है पीपीई किट का। ज्यादातर नकदी में, न टैक्स, न जिम्मेदारी और मुनाफा ऐसा कि पूछिए मत। इन कारोबारियों के लिए तो लक्ष्मी का दूसरा रूप लेकर आया है कोरोना। दुनिया डूब रही है और इनकी दिवाली चालू है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। अब जरा देश भर में पीपीई किट की हकीकत देखिए। जो अपनी जान पर खेलकर हमारा और आपका जहान बचा रहे हैं, वो कितने खतरे में हैं। हमने दिल्ली से लेकर लखनऊ और जयपुर से जम्मू कश्मीर तक के अस्पतालों का दौरा किया, डॉक्टर से मिले, पता किया कि जिस तरह से कोरोना की लड़ाई रोज कठिन से कठिन होती जा रही है, उसमें हमारी तैयारियां कितनी हैं और कहां पड़ रहे हैं हम कमजोर। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीपीई देश की सबसे बड़ी चिंता है। हर राज्य की सरकारों ने अपने डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस वालों और सफाई कर्मियों के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षित पीपीई किट की मांग की है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े, सबसे मशहूर और सबसे संपन्न अस्पताल दिल्ली का एम्स। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरिंदर सिंह कहते हैं कि अभी तो पीपीई की कमी नहीं है, लेकिन संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो जरूरत बढ़ सकती है। हर 8-8 घंटे में ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो रही है, तो जो भी डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है तो उसको हर बार पीपीई किट देनी पड़ेगी। तो डिमांड एंड सप्लाई आने वाले टाइम में भी शॉर्टेज आ सकती है, पर अभी बिल्कुल नहीं है। अब पहले समझिए कि एक पीपीई किट होता कैसा है, होना कैसा चाहिए और क्या है असली नकली पीपीई किट का अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं से पीपीई किट ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एक स्टेराइल पैक हो, जो कि कंपनी सील्ड स्टेराइल पैक है। तो इससे क्या होता है कि वो कंटेमिनेशन नहीं हुआ है, प्रॉपरली पैक्ड आया है कंपनी से। सेकंड थिंग, जो बेसिक चीजें हम देखते हैं कि जो पीपीई किट में होना चाहिए, वो है एक कवरऑल, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले की, पूरा हुडी कैप है नीचे तक, वो जरूरी है। सेकंड, फेस मास्क। थर्ड इज सेफ्टी गॉगल्स,
which are important, a pair of gloves and a waste bag. जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान का एम्स कहा जाता है। यहाँ 600 से 800 किट की रोजाना जरूरत है। कमी थी तो यहाँ के डॉक्टरों ने जेके लोन अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर खुद अपनी निगरानी में प्रोडक्शन शुरू करवाया। अभी तो किट्स पर्याप्त हैं, लेकिन मरीज बढ़े तो जरूरत भी बढ़ेगी। Adequate support system, enough number of PPEs and 95 masks. Probably the support of government इतना प्रोएक्टिव है, अनलिमिटेड है, आउटस्टैंडिंग है कि मैं नहीं सोचता कि कभी भी ये डेफिशिएंसी स्टेट हम सफर करेंगे। हमारे पास पूर्ण मात्रा में हर पीपीई इक्विपमेंट अवेलेबल है। हमने लखनऊ के अस्पतालों का भी रियलिटी चेक किया कि पीपीई किट की उपलब्धता कितनी है और क्या कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये किट मिल रहे हैं। तो सुनिए, जैसे ही कोरोना का संकट शुरू हुआ, लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल ने बाजार से 125 पीपीई किट या वायरल प्रोटेक्शन किट खरीद कर मंगा लिए, लेकिन उसके बाद से यह किट मार्केट से गायब हो चुका है। अब अस्पताल के पास नया खरीदने के लिए बाजार में किट मौजूद ही नहीं है। नतीजा, अस्पताल को जुगाड़ से इसे तैयार करवाना पड़ रहा है। ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। हमने जो कंपनियां बनाती हैं उनसे बात करी है, हालांकि हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो इस पे लगी हुई है। हमारे डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, वहाँ पे रोज मीटिंग होती है, डिजाइन बता रहे हैं और जल्दी ही मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन हमें वो प्रोवाइड करा देगी। मगर तब तक हमने अपनी व्यवस्था के रूप में कुछ तो ये मंगा के रख लिए हैं। कुछ हमारे पास जो चश्मे और मास्क वाले करीब 400 किट वो भी रखे हुए हैं। और उसके अलावा क्योंकि वायरल प्रोटेक्शन की हमें जरूरत होगी जब हम इलाज करेंगे, तो हमने ये मॉडल जेल से ये किट तैयार करवाया है। इसका डिजाइन हमने उनको दिया और उन्होंने हमें प्रोग्राम करा के बनवा के दिया। हरियाणा वो राज्य है जहां कोरोना से लड़ाई लड़ने की तैयारियों के बीच कई डॉक्टरों ने सबसे पहले कहा था कि उनके पास मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त मात्रा में न तो मास्क हैं, न ग्लव्स और न ही पीपीई किट। इसको लेकर हरियाणा सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। लेकिन अब हालात क्या हैं? सुनिए राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक से। शुरू में हमें दिक्कत आ रही थी, कंपनियां सप्लाई नहीं कर रही थी, कोई लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये सप्लाई करने वाली कंपनी महाराष्ट्र उधर से है, तो दिक्कत आ रही थी। अब हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारे वेयर हाउसेज में, सभी हॉस्पिटल में पीपीई किट जो है सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। मतलब पीपीई किट के मामले में हालात हर जगह बेहतर हुए हैं, लेकिन क्या यह कोरोना के संभावित मरीजों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी मयस्सर है? गुजरात के अहमदाबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों से सुनिए। हर रोज हमें नई किट दिया जाता है। इसमें ऐसे पूरा गाउन होता है, कैप होता है, शू कवर होता है, ग्लव्स होता है। वो जो उसको डिस्कार्ड करने का है तो उसके लिए कैरी बैग होती है, गोगल्स होता है। अब जरा जम्मू कश्मीर के अस्पतालों का हाल भी समझ लीजिए। श्रीनगर के शेरे कश्मीर अस्पताल का आइसोलेशन सेंटर के डॉक्टर कहते हैं कि पीपीई किट के बिना काम बहुत मुश्किल तो है ही, बहुत डरावना भी है। जो जरूरत है वो डॉक्टर्स को और उनकी फैमिलीज को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है पीपीई किट्स की। हमें जरूरत है जो एविडेंस क्वांटिटी में हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अभी ये किस मोड, ये कोविड-19 का जो कहर है ये किस मोड ले लेगा। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा चाहिए, जितने भी प्रोटेक्टिव केयर्स है सब स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए। हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हमारी तैयारियां और बेहतर होंगी और कोरोना कमजोर, बहुत कठिन परिस्थितियों में और बहुत कम संसाधनों में हमारे योद्धा इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पालघर में हुई 3 साधुओं की हत्या से पूरा देश हिल गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को रिपोर्ट सौंप दी है। 100 से ज्यादा आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति के दांव खेले जा रहे हैं। एक तरफ इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई, दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदुत्व का दांव खेला, तो तीसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाई। ये वीडियो अब तक आप कई बार देख चुके होंगे, इसकी कहानी भी मालूम होगी। ये मॉब लिंचिंग का मामला है, वही मॉब लिंचिंग जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के साथ हुई, वही मॉब लिंचिंग
जो राजस्थान के अलवर में पहलू खान के साथ हुई थी। लेकिन इस मॉब लिंचिंग पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देश के गृह मंत्री के साथ हॉटलाइन पर आना पड़ा। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पालघर की यह घटना विभत्स है, पाशविक है, बर्बर है और सरासर व्यवस्था की नाकामी है। हुआ यूं कि 3 लोग लॉकडाउन तोड़कर किराए की गाड़ी से मुंबई के कांदीवली से सूरत के लिए निकल पड़े। उनके पास किसी भी तरह का कोई कर्फ्यू पास नहीं था, लेकिन वो लॉकडाउन तोड़ते हुए 120 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। और जब वो पालघर से गुजर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वो न तो पास दिखा पाए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। पुलिस ने उन्हें वहीं से लौटने को कहा, लेकिन वो लोग लॉकडाउन तोड़ने पर अड़े रहे। उन्होंने गांव का कच्चा रास्ता ले लिया। तभी गांव में अफवाह उड़ी कि ये चोर है। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आगे की कहानी आप जानते हैं। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल जिनकी हत्याएं हुई हैं, वो जूना अखाड़े के साधु निकले। हालांकि उनके साधु होने का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। इसे हिंदुत्व पर हमले से जोड़ा जाने लगा और माहौल में जहर घोलने की कोशिश शुरू हुई। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली तक हड़कंप मच गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इसे हिंदुत्व के साथ जोड़ने लगे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 110 लोगों को हिरासत में ले लिया और सरकार ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफी बड़ी तादाद में थी। कांग्रेस ने पालघर की घटना पर कहा कि बीजेपी समाज के इतिहास में बहुत ही विचलित कर देने वाली राजनीति कर रही है और उसे इससे बाज आना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने देगी। आज तक कहा जा रहा है कि पुलिस चाहती तो बचा सकती थी साधुओं को, लेकिन जबलपुर में तो पुलिस खुद हत्यारी बन गई। गाय को चारा देकर लौट रहे किसान को पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस किसान ने पूरा ब्यौरा और सबके नाम कैमरे पर दर्ज करा दिए। कमलनाथ के मामले को उठाने के बाद 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। हम अब तो खेत में गाय देखने गए, आई नहीं रही जंगल से जाके, तो पुलिस की गाड़ी आई तो ये उतरे और मारने लगी। 50 साल का किसान वंशी कुशवाहा अब इस दुनिया में नहीं है। मध्य प्रदेश के हत्यारे पुलिस वालों का किस्सा सुनाने के बाद उनकी मौत हो गई। ये कहानी जबलपुर के गोरा बाजार के तिलहरी गांव की है। तारीख थी 16 अप्रैल और वक्त हो रहा था रात के 8:45। वंशी कुशवाहा खेत में बंधी अपनी गाय को चारा देकर लौट रहे थे। तभी एक पुलिस टीम ने उन्हें रोक लिया। वंशी ने कहा भी कि वो तो अपनी गाय को चारा देने गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं सुना और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मारा है क्या? बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश पुलिस की बेहयाई देखी। जब वंशी बेहोश होकर गिर गए तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने की बजाय भाग खड़े हुए। वहां मौजूद दूसरे किसानों ने उन्हें घर पहुंचाया और फिर परिवार वाले अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वंशी कुशवाहा के बयान का वीडियो जारी किया तो सरकार की नींद खुली। हत्यारी पुलिस तफ्तीश के लिए दौड़ी। 3 बजे सिटी हॉस्पिटल लाए तो उन्होंने बोला कि इसको ब्लड की जरूरत है, तो 2 बॉटल ब्लड दिए उनको। फिर चढ़ता रहा रात में, 3 बजे फिर उनकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन में भी आपको अगर सब्जियां मिल रही है, अनाज मिल रहा है, दूध मिल रहा है,
फल, अंडा मिल रहा है तो इन्हीं किसानों की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक किसान को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मामला बढ़ा तो जांच का आदेश दिया गया और सरकार ने कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड करके अपना पिंड छुड़ाया। अभी प्रथम दृष्टया जो है एसपी साहब के द्वारा जिन कर्मचारियों का उनने जिक्र किया है अपनी वीडियो में, उनको सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और जांच सीएसपी साहब करेंगे और जांच के दौरान देखेंगे, पीएम रिपोर्ट भी देखेंगे। अगर उन चोटों के कारण मौत हुई है तो निश्चित तौर पे हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि सरकार वंशी कुशवाहा की हत्या पर लीपापोती की कोशिश कर रही है। उसने मांग की है कि सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा दे और उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए। लेकिन इसके पहले कि शिवराज सिंह इस पर कोई फैसला कर पाते, कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने खर्च उठाने का ऐलान करके सरकार को शर्मिंदगी में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो। इस समय हम दुनिया को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसमें दुख है, क्षोभ है, इंतजार और त्रासदी है, लेकिन इसी दौर में ये दुनिया अपने खूबसूरत रूप भी दोस्तों आपको हमें दिखा रही है। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल और बेंगलुरु, 5 शहरों के आसमान से उतारी हुई तस्वीरों से आपको प्यार हो जाएगा। विश्वास ना हो तो आप खुद देखिए। ये आप ही की दुनिया है, हमारी दुनिया, जहां हम और आप रहते हैं। लेकिन यमुना की इन जलधाराओं का ये खिलंदड़पन जैसे किसी और ही दुनिया का लेखा लगता है। और लोहे के पुल की ये लाल छतरी रेलगाड़ियों के इंतजार में तो सो ही गई है। ओखला पक्षी विहार में सुनते हैं परिंदों ने इश्क के हजारों घोंसले बना लिए हैं। ये देखिए दिल्ली की यमुना में छलांग लगाता ये शैतान बच्चा, छप की आवाज मृदंग की तरह पसर जाती है वातायन में। हजारों शिकवे हैं इस दौर से, कुछ रुसवाइयां अपने आप से भी हैं। लेकिन धानी जमीन के तख्त पर आसमान ने ये जो आसन लगाया है, उसकी मूरत ईश्वर सी हो गई है, अल्लाह सी, ईसा सी, वाहे गुरु सी। चंडीगढ़ के सुकना झील में सजी ये सतरंगी नावें जैसे किसी चित्रकार ने पानी में इंद्रधनुष से तुरपाई कर दी है। वैसे ही भोपाल की भोजताल में आराम करती ये रंगीन तरणियां किसी तरुणी के इंतजार में लहरों की झनकार सुनती हुई। लखनऊ की गोमती में ये तैरते हुए बगुले पूछते हैं ये वतन कौन सा है। बंगलुरु की इस झील में बत्तखों की ये कतारें कुनमुन कुनमुन करती हुई। ये गुजरात की साबरमती ऐसे मगन बहती है जैसे मिलन की तड़प में लड़खड़ाते गोरी के पांव। ये दुनिया अपनी ही दुनिया है, जी भर के देख लीजिए इसके पहले कि ये सारे दृश्य लोप हो जाए। माना कि हजारों रंज हैं उदास होने के खातिर, लेकिन मुस्कुराने की ये पगडंडियां कुछ कम हंसी तो नहीं। अपना और अपने परिवार का दोस्तों बहुत नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।